सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीजी रामदास में। आज हम दिल्ली पुलिस की वेटिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, करेंगे कि कितनी की वेटिंग आएगी। सब बच्चों का तरह एक ही डाउट था कि वेटिंग नहीं आएगी, वेटिंग आई, लेकिन अब वेटिंग आएगी तो सबको एक ही डाउट है कि वेटिंग कितने की आएगी और कौन कौन से कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो दोस्तों हम शुरू से बात करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, फिजिकल कट ऑफ से बात करते हैं हम स्टार्टिंग से। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मेल के लिए इस कैटेगरी में इतने बंदे पास किए थे। एससी के अंदर 8602, 2904 एसटी में, ओबीसी में 3099 और ईडब्ल्यूएस 5856 और यूआर में 32,973 और टोटल 53,436 कैंडिडेट मेल पास किए थे। और दोस्तों ये तो मेल पास किए थे और 1809 एक सर्विसमैन और कमांडो 912 पास किए थे टोटल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ओनली मेल की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये देख लीजिए दोस्तों, हम नीचे बात करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इनकी कट ऑफ थी मेल के लिए। फिजिकल के लिए ईडब्ल्यूएस 60.24, एससी 57.93, एसटी 58.03, ओबीसी 66.81, यूआर 65.03। ये एक्समेन की है दोस्तों 25.02, ईडब्ल्यूएस की 25.16, एससी 25.47, एसटी ओबीसी 25.13, यूआर 25.0, ओबीसी 45.13, 25 नहीं दोस्तों, ओबीसी 45.13 थी और यूआर है 25.02। ये दोस्तों की कट ऑफ थी। ये कमांडो की है, ये मेल की नॉर्मल है। ये कमांडो की तो कोई अभी आपको बताऊंगा, देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं बात में फाइनल पर। दोस्तों फाइनल पर बात करते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, फाइनल पर मेल के लिए फाइनल की बात करते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, फाइनल में ईडब्ल्यूएस की 61.65 गई है, एससी की 58 गई है, एसटी की 58.03 गई है, ओबीसी की 67.79 गई है और यूआर की 68.04 गई है। ये एक्सपेन की देखें तो ईडब्ल्यूएस की 25.55 कुछ पॉइंट बढ़ी है, एससी की 25.51 कुछ पॉइंट बढ़ी है और एसटी की 29.6 कुछ पॉइंट बढ़ी है, ओबीसी की 54.90। तो इसमें 9.9 नंबर इसमें बढ़े हैं। यूआर में 41.60, ये सबसे ज़्यादा यूआर की बढ़ी है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हम मेल बात करते हैं दोस्तों, इसमें कितने मेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे और कितनी पोस्ट थी। तो दोस्तों मेल नॉर्मल में टोटल 4353 पोस्ट थी। इसमें से 5255 ली गई, एससी और एसटी की पोस्ट निकाली रह गई। कितने रह गए वो भी मैं बता दूंगा। फिर मेल एक सर्विसमैन की 266 थी, उसमें से 217 ली गई। इसमें कितने रह गए ऊपर बता दूंगा मैं। फिर बाकी करते हैं एक्स कमांडो की 337 में से 21 भी है, ये कितने रह गई। इसको देखने की कमांडो को जरूरत नहीं है मैं दोस्तों, बल्कि दोस्तों इस वीडियो को देखकर जाना। खतरनाक एनालिसिस के द्वारा वीडियो बनाया गया, इससे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। और कितने बंदों की वेटिंग आएगी अभी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, और कितने बार होंगी, कितने नंबर तक डाउन होगी वेटिंग वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, टोटल 5370 कितने 5370 मेल कैंडिडेट ने पीटी क्वालिफाई किया था। फीमेल की भी हम बात नहीं कर रहे, इसके बाद भी बात करते हैं। टोटल 5370 नहीं। अब मेन मुद्दे पर बात करते हैं दोस्तों। ये आरटीआई रिप्लाई आया है, तो इसमें क्या है, यूआर की 233 कैंसिलेशन हो चुकी है, मतलब 233 तो कंफर्म वेटिंग आएगी और ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनकी इतनी वेटिंग आने वाली है। अब आगे बात करते हैं मेन मुद्दे पर। अब चलते हैं दोस्तों मेन मुद्दा जो मैंने बहुत ही खतरनाक एनालिसिस करके बनाया है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के वेटिंग लिस्ट के बारे में 2023 में पीएमटी कितने क्वालिफाई किया, 5370 ने पीएमटी क्वालिफाई किया। फाइनल सेलेक्टेड मेल 4255 सेलेक्ट हो गए, मेल एक्समैन 217 और मेल एक्स कमांडो ये कितने 21 टोटल कितने सेलेक्ट हो गए 4353 दोस्तों। 5370 में ने तो क्वालिफाई किया था, उसमें से 5370 ने फिजिकल पीएमटी सब क्लियर किया था, उसमें से 4353 ने फाइनल सेलेक्ट में नाम लिस्ट में नाम आया 4353 का। अच्छा आगे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि वैसे तो दोस्तों सीटें तो 5000 कुछ थी, लेकिन 5000 प्लस थी मेल की, लेकिन वो क्या एससी एसटी की कमांडो की निकाली रह गई, इसमें से 4353 भर पाई। अब इनमें से 5370 में से 4353 आउट करते हैं तो 817 ऐसे बंदे थे जो आउट हुए फाइनल मेरिट में। किसमें फाइनल मेरिट में कितने बंदे थे 817 ऐसे बंदे थे जो फाइनल मेरिट में आउट हुए। उसमें जो दोस्तों वेटिंग का इंतजार करें वो सब बंदे थे। अब मेल में प्रेजेंट का रेशियो देखे तो लगभग 58% फिजिकल के लिए हुए थे। कितने प्रतिशत स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे, 58% स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे। अच्छा आगे बात करते हैं दोस्तों, 58% मेल का निकाले तो 58% प्रेजेंट हुए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, मेल एक्स पीएमटी पास लगभग हम माने कि 58% प्रेजेंट हुए थे मेल टोटल। तो ऐसा माने कि एक सर्विसमैन 50% भी अगर प्रेजेंट हुए होंगे, लगभग 50% अगर टोटल 58% है तो रेशो लगभग वही बैठता है दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से। लगभग कहीं देख लेना, लगभग समथिंग 2-4 ऊपर या नीचे हो सकता है, इससे जाने होता। तो हम 50% भी मानते हैं। तो दोस्तों एक सर्विसमैन पीएमटी के लिए पास तो 50% भी माने तो 700 लगभग 700 बंदे। अब दोस्तों इनके लिए क्या फिजिकल नहीं होता, इनके लिए ओनली मेजरमेंट यानी ओनली हाइट चेस्ट होते हैं और वेट होता है, और इनके लिए फिजिकल नहीं होता। तो इनको सबको डायरेक्ट पास किया जाता है फिजिकल में। तो इसमें कितने बंदे थे 700 बंदे, लगभग 700 बंदे इसमें क्लियर कर गए 700 बंदे फिजिकल पास कर गए। 700 में से फाइनल सेलेक्टेड। अब इनमें 700 में से कितने फाइनल सेलेक्ट हो गए 483 कितने बंदे 483। अब दोस्तों कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ कैंडिडेट बोलेंगे, क्योंकि दिमाग सभी लगाते हैं कि सर कमांडो में भी तो 693 तो यूआर में क्वालिफाई होते तो वो भी तो फिर पास हो 50%। तो दोस्तों उसमें सीटें खाली रहे, उसमें यूआर की भी सीटें खाली है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें एक भी बंदा नहीं बचा हुआ, कमांडो में एक भी बंदा बचा नहीं हुआ है जो फाइनल सेलेक्टेड नहीं हुआ। यानी जो वहाँ पर प्रेजेंट हुए वो लोग सभी फाइनल सेलेक्ट हो गए। अगर सभी प्रेजेंट नहीं होते, सभी फाइनल सेलेक्ट नहीं होते तो सीटें खाली नहीं रहती, तो उसमें तो सभी कैटेगरी सीटें खाली है। इसलिए मैंने कमांडो की शुरू से ही बात नहीं की दोस्तों, इस वजह से नहीं की थी। अब ऐसा माने कि 700 क्वालिफाई हुए हैं एक्समैन, और एक्समैन तो आप सबको बताया जाते हैं, कमांडो वाले थोड़ा कम जाते हैं। तो एक्समैन 217 फाइनल सेलेक्ट हो गए। 700 में से 217 निकालेंगे तो 483 फाइनल मेरिट लगभग, यानी फाइनल मेरिट से 483 कैंडिडेट मेल एक्स सर्विसमैन 483 कैंडिडेट अभी तक भी
प्रेजेंट है। और उसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा अभी दोस्तों कि आप कैसे, वो आप बोलेंगे कि नहीं इतने तो नहीं है, तो मैं उसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा अभी। अब टोटल फाइनल आउट कितने हैं दोस्तों? 817 में से 483 तो एक सर्विसमैन आउट है, तो कितने कैंडिडेट बचे? 334। मतलब UR OBC EWS, ये तीन कैटेगरी के ही तो बच्चे बचे हुए हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के कितने बच्चे बचे हुए हैं? 334, मात्र 334 कैंडिडेट मेल नॉर्मल में, यानी एक सर्विसमैन को काटने के बाद 334 कैंडिडेट बचे हुए हैं जो फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं। अब ये देख लीजिए दोस्तों, ये नॉर्मल मेल की कट ऑफ है जो UR की 65.03 से 68.04 गई थी, OBC की 66.81 से 67.19 से लगभग 98 बढ़ गई, इसकी 3 नंबर बढ़ गई, और EWS की 60.24 से 61.65 लगभग 1.45-46 इसकी बढ़ गई। तो ये बढ़ गई, ये एक सर्विसमैन। अब आप बोल रहे हो दोस्तों, आपने दिमाग लगाया होगा कि इतनी कैंडिडेट तो आउट नहीं हो सकते एक सर्विसमैन, तो इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। UR की देखो दोस्तों 25.02 गई थी, उससे 41.90 यानी लगभग 16.88 कट ऑफ बढ़ी है, 16.88 नंबर बढ़ी है दोस्तों, 16.88। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बंदे वास्तव में एक सर्विसमैन अभी भी फाइनल मेरिट से बाहर बैठे हुए हैं वेटिंग में। फिर OBC की बात करते हैं 45.13, तो इसकी हो गई 45.13 से 54 नंबर, यानी 9.77 नंबर, 9.77। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, 9.77 नंबर बढ़ी है, मतलब इतने बच्चे बैठे हुए इसके बीच में। फिर EWS की बात करते हैं 25.00 से 25.55, यानी लगभग 53-54 पॉइंट बढ़ी हुई है। और इतनी SC और ST की बढ़ी है दोस्तों, यहाँ पर कट ऑफ SC और ST की कट ऑफ बढ़ी है, तो कुछ बंदे यहाँ भी होंगे, लेकिन वो इतने खास नहीं होंगे। SC ST की बढ़ी है। एक मिनट दोस्तों, अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि SC ST की कट ऑफ कैसे बढ़ गई, तो दोस्तों SC ST की पोस्टें खाली होने के बाद भी कट ऑफ इसलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि जो लास्ट बंदा होता है उसी की कट ऑफ लगाई जाती है। फाइनल जो सेलेक्ट होता है उसकी लास्ट बंदे की कट ऑफ लगाई जाती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, कैंसिलेशन कितने क्या हो गए उसके बारे में बात करते हैं हम आगे। अब देख लीजिए दोस्तों, वैकेंसी प्रतिशत, यानी एक सर्विसमैन कमांडो से कोई मतलब नहीं, उसकी सीटें खाली है। एक सर्विसमैन वैकेंसी प्रतिशत है, यानी 5.26% वैकेंसी एक सर्विसमैन की थी इस बार दिल्ली पुलिस में। कितनी? 5.26% वैकेंसी एक सर्विसमैन की थी। उस आधार पर अगर हम कैंसिलेशन की अंदाज लगाए, कैंसिलेशन यानी कि 233 UR में कैंसिलेशन हुए हैं, 233 में से 6% लगा दिए तो 14 कैंडिडेट इसके कैंसिलेशन हो गए, यानी UR मेल लगभग 219 कैंसिलेशन हो गए। मेल में एक सर्विसमैन को निकालने के बाद लगभग 219, ये दोस्तों अंदाज है, और अंदाज लगभग समथिंग बैठता है, परसेंटेज अंदाज लगभग समथिंग बैठता है। तो 219 कैंडिडेट अभी भी मेल UR में कैंसिलेशन हो गए हैं। मतलब अब कितने कैंडिडेट बचे हुए हैं? 334 टोटल बचे हुए हैं, सभी कैटेगरी में बचे हुए हैं। वो सभी कैटेगरी में 334 कैंडिडेट बचे हुए हैं। कितने दोस्तों? 334। अब UR में मानिए तो अंतर देख लीजिए दोस्तों, UR में 3 नंबर UR की बढ़ी हुई है, 1 नंबर समथिंग इसकी बढ़ी हो गई, 1 पॉइंट कुछ इसकी बढ़ गई है, यानी टोटल 3 1 4 1 5 पॉइंट कुछ कटो बढ़ गई। अब 324 में 5 का भाग दिया, लगभग 5 का अंदाज लगा रहे हैं हम, तो लगभग 65। कितने? मतलब 1 नंबर पर लगभग 65 बंदे हैं, लगभग 65 बंदे 1 नंबर पर। कितने? 65 बंदे 1 नंबर पर लगभग। अब देख लीजिए दोस्तों, 1 नंबर पर 65 बंदे हैं। अब 219 सीटें UR की खाली है। अब UR की 219 सीटें खाली हैं, उस आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 की जगह 80 भी मान ले, 80 भी मान ले हम, तो भी 8 या 8 दूनी 16, यानी 2 नंबर 2.5 नंबर तक तो UR के 100%, 2.5 नंबर तक तो UR की कट ऑफ कम हो जाएगी। कितने प्रतिशत? 2.5 नंबर तक तो UR की कट ऑफ, क्योंकि EWS के बंदे कुछ बाहर हुए हैं, वो भी तो वेटिंग में हैं, और OBC के भी कुछ बंदे वो बाहर हुए हैं, वो वेटिंग में, और UR के तो बहुत बंदे हैं। लेकिन इसमें अब दोस्तों ये जैसा ये वैकेंसी का कैंसिलेशन का ऑर्डर है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये कैंसिलेशन का ऑर्डर है। इसमें EWS मेल की 33, OBC की 17, SC की 60 और ST की 15 और UR की 203। तो SC ST से हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो अब OBC की 17 और UR की 219, अभी इन दोनों के समथिंग कट ऑफ ओनली 0.25 का अंतर है दोस्तों, UR और OBC में ओनली 0.25 का अंतर है। तो इस आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार OBC की कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि जो उम्रदराज बंदे हैं वो ओनली OBC में रहते हैं, जो 25+ एज के हैं वो ओनली OBC में रहते हैं, जो 25+ एज है ना वो ओनली OBC में रहते हैं। तो इस आधार पर मेरे को अंदाजा लग रहा है OBC की ज़्यादा रह सकती है, बल्कि UR की तो 2.5 नंबर तक कट ऑफ कम हो जाएगी, यानी 68 से 2 64 65 पॉइंट कुछ कट ऑफ आ जाएगी UR की। तो यानी जो बंदे OBC, क्योंकि EWS तो UR में अब नहीं जा सकते, क्योंकि उनका तो अंतर बहुत ज़्यादा होगा, 3-4 कट ऑफ, इतना तो टूटेगी भी नहीं, 3-4। तो EWS वाले तो UR में नहीं जाएंगे, मुझे पता है, एक भी बंदा नहीं जाएगा। जो UR से हैं वही जाएगा EWS वाला, जिनका EWS सर्टिफिकेट नहीं था वही UR में जाएगा, और OBC वाले UR में जाएंगे सबसे ज़्यादा बंदे। तो जो 25+ एज का नहीं है, यानी 25 डाउन एज का था जिस टाइम फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो बंदे तो लगभग सभी लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता UR में कुछ बंदे ही, अब 334 से 219 से हो गई, उधर से आ जाएगी, लगभग कुछ बंदे ही बचेंगे मेल में, तो जो फाइनल आउट रहेंगे वेटिंग के बाद। और एक सर्विसमैन तो बहुत आउट होंगे, बल्कि अगर इसी प्रकार का एनालिसिस चाहिए आपको लड़कियों को भी, तो आप मेरे को कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। मैं आपकी लड़कियों के लिए भी इसे ही कतना एनालिसिस करके आपके लिए कटो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। बल्कि कटो में आपको बता देता हूँ UR की 2.5 नंबर तक कम हो जाएगी, 2.5 नंबर से भी ज़्यादा मान लो, लेकिन 2.5 नंबर तक तो कम हो जाएगी 100%। ये मेरा वादा है, जिस दिन वेटिंग आए उस दिन देख लेना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, लव यू दोस्तों।